नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण काल के बीच छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से रमन होंगे आउट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे नए कप्तान। बिलासपुर में कोरोना के दौर में ई लोक अदालत। हाईकोर्ट में देश की पहली ई लोक अदालत। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने बटन क्लिक करके किया। मंत्री की महिलाओं ने पेश की मिसाल। स्वदेशी अपनाने की पहल के साथ बनाई राखियां। लोगों को भी भा रही है गोबर और बांस से बनी राखियां। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब की तस्करी करने वाले को दबोचा। भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद। देश में कोरोना के 8,20,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,114 नए केस। अब तक 22,123 लोगों की मौत। अमिताभ बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। दोनों को नानावती अस्पताल में किया गया भर्ती। ऐश्वर्या और जय बच्चन की रिपोर्ट आई निगेटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने देश के पहले ई लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए कहा कि नोवल कोरोना वायरस के ऐसे कठिन दौर में पेंडेसी कम करने पर पक्षकारों की राहत पहुंचाने के लिए ई लोक अदालत एक नोबेल विचार है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित ई लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के कॉन्फ्रेंस रूम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने बटन क्लिक करके किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रम के बुजुर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करी और उनका हाल जाना। बुजुर्ग के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से बात कर रहा हूँ। सीएम ने जाना वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का हाल। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुक हुए सीएम। 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से की बात। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। बुजुर्ग खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बातचीत कर उनका हाल चाल पूछा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। वे स्वस्थ और वृद्धाश्रम में खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। वे इस बात से खुश हैं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं परिवार के सदस्य की भांति उनकी सुध ली। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुकता के क्षण भी आए। जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि आपके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं क्या, बुजुर्गों ने नम आंखों से कहा कि समय समय पर परिवार के लोग मिलने आते हैं। जांजगीर के देव समिति की बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्णिमा थवाइत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। परिवार के लोग उनसे बीच बीच में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम में बाहर से आने वाले लोगों से मास्क लगाकर दूर से बात करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के ग्राम भिलाई के प्रेरक संस्था द्वारा संचालित सियान सेवा सदन मुंगेली में, छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम राजानंद गांव में, समता मंच द्वारा संचालित वृद्धाश्रम रायगढ़ और बस्तर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बिलासपुर में जन परिषद द्वारा और जांजगीर चांपा में देव सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों से बातचीत की।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पी दयानंद भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। जरूरी नहीं है कि सभी जंग सरहद पर ही लड़ी जाएं। कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सरहद अंदर भी विदेशी सामानों का बहिष्कार करके लड़ सकते हैं। चीन की कायराना हरकत के बाद भारत में लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी को बढ़ावा देने में धमंतरी जिले की महिलाएं भी पीछे नहीं है। यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। कैसे बनाई जा रही है ये राखियां, देखिए इस रिपोर्ट में। जिले के 20 स्वयं सहायता समूहों के करीब 165 महिलाओं के द्वारा ऑर्डर के आधार पर अब तक 15,000 से अधिक राखियां तैयार की जा चुकी हैं, जिन्हें बांस, गोबर सहित क्रोशिया के आकर्षक और रंग बिरंगे धागों से तैयार किया गया है। इन राखियों की खासियत ये है कि पर्यावरणीय सुरक्षा दृष्टिगत करते हुए बांस के बीज से ये बनाई गई हैं। बच्चों के लिए बनाई गई ओज राखी मुलायम इरेजर, शार्पनर, की चेन, छोटा भीम, गणेशा, सेंटा क्लॉज जैसे सुंदर कलाकृतियों को शामिल किया गया है। भाई बहन के साथ साथ ननंद भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाते हुए कुमकुम अक्षत राखी के जोड़े तैयार किए गए। अभी मतलब राखी का काम हो रहा है और पहले हम ज्वेलरी भी बनवाए थे, जिसका मतलब बहुत डिमांड आ चुका है। और ज्वेलरी में है चूड़ी, कान का बना रहे हैं, टॉप्स, बाली वगैरह बनवा रहे हैं। इसी तरह हम अभी राखी निर्माण करवा रहे हैं। राखी में भी हमारा गोबर का राखी बना है, जिसमें खास तौर पर हम बीज डाले हुए हैं गोबर में। तो इस तरह से हमारे गोबर की राखी भी बहुत फायदेमंद है। और हम बांस की राखी बना रहे हैं, इसमें हम मोती धागा की मतलब धागा से बनवा रहे हैं। चीनी राखियों के मुकाबले धमतरी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। 10 जुलाई को प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने धमतरी प्रवास के दौरान विकास खंड के ग्राम छाती में स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया, जहां विभिन्न महिला समूहों के द्वारा अलग अलग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने बांस और गोबर से निर्मित राखी भी अपनी कलाई में बंधवाई थी। इस दौरान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनके उत्पादों को खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया। महिला से मैं एक समूह में जाके मिला है। महिला बहुत खुश है, उनको रोज का 270 रुपया रोज का मिल रहा है। और तुम्हारा राखी में आज तक 15,000 राखी बनाए, अभी तक 15,000 बनाए, उससे ज्यादा ये लोगों को ऑर्डर मिल चुका है। गांव के लोगों को मजबूत करे तो देश मजबूत होगा। जनपद पंचायत धमतरी के सीईओ अमित दुबे ने बताया कि बांस की हस्त निर्मित राखी, बीज राखी, भाभी ननंद राखी और बच्चों को नवाचारी राखी से निश्चित तौर पर महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा। वहीं वे स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, साथ ही घर खर्च चलाने में भी मददगार साबित होंगी। छाती टोप में विशेष रूप से अभी महिलाएं आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की राखियां बना रही हैं। सबसे पहले तो बांस से कलात्मक राखियां बनाई जा रही हैं। दूसरी राखी मिट्टी, गोबर और बीज को मिला के बनाया जा रहा है, जिससे कि रक्षाबंधन के बाद अगर उस राखी को अगर हम गमले में लगा देते हैं तो उससे पौधे उत्पन्न होंगे और इससे रक्षाबंधन हमारा यादगार रहेगा। साथ ही साथ डिजाइनर फैंसी राखियां भी बनाई जा रही हैं। भाई और भाभियों के लिए अलग अलग से राखी बनाई जा रही है। इस बार भाई को भी राखी बांधेंगे और उनकी भाभियां भी, बहन अपनी भाभियों को भी राखी बांध सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग राखियां बनाई जा रही हैं। एक और जहां हमारी सेनाएं बॉर्डर पर चीन से मोर्चा संभाल रही हैं, तो वही धमतरी की महिलाओं ने स्वदेशी राखी बनाकर एक मिसाल पेश की है। अगर इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी महिलाएं जागरूक होकर इसे स्वयं सहायता समूहों में स्वदेशी के सामान बनाने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब चीन की आर्थिक स्थिति को झटका लगेगा और वो घुटने टेकने पे मजबूर होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
महासमुंद से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 15 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। महासमुंद क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को वाहन चोरी की घटना में लगाम लगाने के साथ पुराने शातिर वाहन चोरों पर निगाह रखकर उनके साथी गिरोह का पता लगाने के निर्देश जारी किए गए। महासमुंद का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर अपने जुर्म को स्वीकार किए हैं और हमको इनसे कुल 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो रायपुर जिले के आरंग थाना मंदिर हसौद थाने में जो क्राइम हुआ है चोरी का, बाइक चोरी का, उसमें ये लोग संलिप्त थे। साथ ही गरियाबंद जिले का जो फिंगेश्वर थाना है, वहाँ पर भी बाइक चोरी की घटनाओं में लोग शामिल थे। और इनका एक और साथी है फराज खान, जो फिंगेश्वर में पूर्व में ही अरेस्ट हो चुका है और अभी जेल में है। बाकी मोगरा क्षेत्र में स्थित एसईसीएल सिंघली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ब्लास्टिंग के दौरान हुए विस्फोट से 3 एसईसीएल कर्मी सरजू कुमार, काशीराम एवं वरुण कुमार बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह एसईसीएल कर्मी अपनी पारी में ड्यूटी करने पहुंचे थे। उसी दौरान कोयला निकालने की प्रक्रिया से ये दुर्घटना हो गई। बताते चले कि भूमिगत खदान में कोयला निकालने के लिए ड्रिल करके बारूद डालकर ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्टिंग के बाद अंदर आने वाले पत्थरों को हटाकर कोयला निकाला जाता है। चिरमिरी में बीते 18 महीनों से निरंतर प्रयासरत विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की मेहनत और परिश्रम के कारण गुरुवार को नगर निगम चिरमिरी के बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण अंचल जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत सिंगत दुग्गी में आई एक गर्भवती महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। सही बोल रहे हैं आप। सीएचसी चिरमिरी में पहली बार सिजेरियन सेक्शन यहाँ किया गया है। ये हमारे विधायक महोदय, सीएमएचओ सर, बीएमओ सर और बाकी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के मेहनत का नतीजा है। आज के बाद आगे चिरमिरी की जनता को इमरजेंसी समय पे भटकना नहीं पड़ेगा। पटेवा थाना इलाके में स्वराज माजदा वाहन के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप पेट्रोल पंप के पास पंचर हो गई थी और ड्राइवर पंचर बनवा रहा था। उसी दौरान जोरदार टक्कर से खलासी दूर जा गिरा और ड्राइवर गाड़ी के नीचे फंस गया। वहीं मौजूद 2 अन्य लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कटघोरा विधानसभा इलाके में बाकी मोगरा के निगम अधिकारियों द्वारा मास्क के नाम पर चलते राहगीरों से अवैध वसूली की जा रही, जबकि खुद ये लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इस बाबत अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा, ऊपर से हमारे पास लिखित आवेदन नहीं है, मगर व्हाट्सएप में मैसेज के रूप में आया है, जिसका काम हम कर रहे हैं। अभी बोलने पर आप लगा रहे हैं, जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ कीजिए। कहाँ लगा नहीं, आप अभी बोलने पर आप लगा रहे हैं, जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ कीजिए।
बलौदा बाजार वन मंडल में शासन के वंशानुरूप वृक्षारोपण समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें गिधौरी अवराई मार्ग में लगभग 27,000 पौधे रोपित किए गए। कार्यक्रम में गुआराम अजगले सांसद जांजगीर चांपा, प्रमोद शर्मा विधायक बलौदा बाजार, सुश्री शकुंतला साहू विधायक कसडोल व राकेश वर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत बलौदा बाजार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के माध्यम से कसडोल उप वन मंडल के गिधौरी से लेकर सिरपुर रोड के अवराई तक 35 किलोमीटर में 27,000 पौधों का रोपण किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है कि महुआ बना जीवन का आधार आदिवासियों का आधार है। आपको बता दें कि भूपेश सरकार लगातार आदिवासियों और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य कर रही है। युवा छत्तीसगढ़ को एक नई रूपरेखा देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार ने महुआ फूलों की खरीदी दर 17 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है, ताकि इसका फायदा आदिवासियों को पूरी तरीके से मिल सके। बैंकिंग लेन देन सुरक्षा सावधानी को लेकर नगर निगम पुलिस पीपी सिंह और थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी ने व्यापारी वर्गों के साथ बैठक करी है और चर्चा करी। कोरिया के चिरमिरी थाना प्रांगण में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला के सतत मार्गदर्शन में चिरमिरी थाना क्षेत्र के समस्त व्यापारी बंधुओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग संबंधित कार्यों और संबंधित सावधानियों को व्यापारियों के सामने रखा गया है। आज हमारे चिरमिरी नगर के सभी हल्दीबाड़ी, बड़ी बाजार, छोटी बाजार, सभी जगह के बड़े व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इस तरह से उनकी मीटिंग आयोजन की गई थी। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापारियों द्वारा जो नगद कैश की वसूली करके लाया जाता है, ट्रांजेक्शन करते हैं, या बैंकों में कैश ले जाकर जमा करते हैं या निकासी करके ले जाते हैं। बिलासपुर में शहर के समाज सेविका सीमा वर्मा ने 1 रुपए मुहिम के द्वारा सिरगिट्टी वार्ड में जरूरतमंद बच्चों को कर्सिव राइटिंग की बुक, ड्राइंग बुक वितरित किए, ताकि बच्चे अपने खाली समय का सही सदुपयोग कर सके। सीमा वर्मा ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय व शारीरिक स्वच्छता रखने के तौर तरीके भी सिखाए हैं। ये अलार्म वाली है, आप लगना, ठीक है? देखो ये एक्टिविटी वाली, और हम नहीं चाहते कि बच्चे ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो, अपने पाथ से भटके। इसलिए हमने उनको ड्राइंग्स बुक्स, कर्सिव राइटिंग बुक और हिंदी की लिखने वाली बुक्स हमने प्रोवाइड कराई है, ताकि बच्चे घर पे रह करके पढ़ाई से जुड़े रहें, उससे दूर ना जाए, क्योंकि खाली जो समय होता है उसका सही यूटिलाइज हो जाए, यही हम चाहते हैं। और हमने बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के बारे में बताया, जैसे कैसे साफ सुथरा खुद को रखना है, कोरोना से बचने के उपाय बताए। और हम चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशन से जुड़े रहें, इसलिए हमारे कैंपेनिंग कॉन्टिन्यूसली बच्चों को ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है। और इस विषम परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेशन से दूर नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा ही जो है उसी से देश का विकास होना है। बेमेतरा में शहर कोतवाली में पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने लापता लड़की को बरामद करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी। जानकारी के मुताबिक एसपी के आदेश पर सक्रिय हुई पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आरोपियों में बलौदा बाजार के साकिर निवासी मुकेश चौहान और साजिश में शामिल तेजराम जाटवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
साथ में इसको भगा करके ले गया था और दोनों आरोपियों को लगातार प्रयास करके उसको तत्काल गिरफ्तार करके लाया गया और कार्रवाई करके धारा 363, 366, 376 और 376(3) साथ ही आरोपी एक सहयोगी आरोपी होने से 419, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर, साथ ही बालिका नाबालिग होने से 6, 12, 501 तक अपराध पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को न्यायालय रिमांड पर भेज दिया गया। शहर के बलूतला मोहल्ले में कोरोना मरीज की मौत के बाद प्रशासनिक टीम शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर शमशान घाट पहुंची। तभी आसपास रहने वाले लोगों ने शमशान घाट में कोरोना मरीज के दाह संस्कार का विरोध करने लगे। अधिकारियों के समझाने के बाद भी लोग नहीं माने, तब आखिरकार प्रशासन ने शहर के बाहर बड़े रामपुर इलाके में कचरा डंपिंग यार्ड में अंतिम संस्कार कराया। जांजगीर चांपा जिले के लकवा का इलाज कराने रायगढ़ आए मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। भाई बहन के प्रेम और विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के इस साल भाइयों की कलाई पर छत्तीसगढ़ में बनी अनोखी बांस और गोबर से तैयार राखियां सजेंगी। इन सुंदर और आकर्षक राखियों को धमंतरी जिले के स्वरोजगार सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं भाइयों के लिए नए तरीके से आरक्षक करने वाले राखियां तैयार कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी सराहना करी है। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में शराब तस्करी बड़े जोरों से चल रही है। लोहरसी गांव में अवैध महुआ और देसी शराब की बिक्री करने वाले एक युवक को आबकारी विभाग की टीम ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी आबकारी विभाग की टीम को देखकर अपने घर में लगभग 1 घंटे तक छिपा रहा, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी के घर के दरवाजे को तोड़कर उसको पकड़ा। कार्रवाई के दौरान हमको यहाँ से शिकायत मिली थी कि यहाँ से कच्ची शराब का काफी मात्रा में विक्रय किया जा रहा है। मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसके तारतम्य में हमने यहाँ कार्रवाई किया और उस दौरान हमारा जो आरोपी है वो दरवाज़ा बंद करके अंदर घुसा हुआ था। तो हमने समक्ष सरपंच, पंच और सारे ग्रामीणों के समक्ष और मीडिया कर्मियों के सामने वैधानिक कार्रवाई की और ताला तोड़कर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर किसानों को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। कहा है कि किसान नाम पर केवल प्रदेश सरकार कोरी कागजों पर कोशिशें व कार्रवाई कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की चिंता कहीं भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नहीं है। वहीं से कोरोना काल में मदद नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान है। इस समय सब किसान खेती में लगे हुए हैं और किसान को पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिछले समय 2019 दिसंबर से जो ओलावृष्टि हुई और जिसके कारण किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन की गई और लगभग 410 करोड़ रुपए के आकलन आए हैं कि उनकी क्षति हुई है। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई बिलासपुर जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में यूजीसी के द्वारा जारी गाइडलाइंस के विरोध में सद्बुद्धि हवन करवाया गया। इसमें हवन में यूजीसी द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को भी जलाकर आहुति दी गई। एनएसयूआई कार्य जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आज की स्थिति ऐसी है। हमारा देश विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या में तीसरे स्थान पर आ चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।
देखिए, आज जो हम लोगों ने हवन किया वो इसलिए किया है कि जिस प्रकार से एनएसआई लगातार ये मांग कर रही थी कोरोना जैसे महामारी पे, जहां आज पूरे विश्व में भारत देश तीसरे नंबर पर आ चुका है, वहां पे जो एग्जाम होने हैं अभी उसे जनरल प्रमोशन दिया जाए। वहीं पे जिस तरीके से हमारे राज्य सरकार ने हमारी बात मानी और जनरल प्रमोशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को दिया गया, उसी तरीके से एनएसआई ने हर राज्य में मांग की थी और ये मांग को पूरी की गई। लेकिन अब अचानक यूजीसी एक नया फरमान जारी कर रही है, तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जो फाइनल ईयर के छात्रों को एग्जाम देने के लिए बाध्य कर रही है। वो एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं, अभी डर इससे रहे हैं क्योंकि अगर जो पूरी संख्या में कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे एग्जाम देने तो वो फिर से कहीं न कहीं कोरोना महामारी की चपेट में आ सकते हैं। तो इसकी आखिर सुरक्षा की जवाबदारी लेगा कौन? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना 14 दिन हो चुके हैं, तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं।